बोलना एक ऐसा हुनर है जिसकी ज़रूरत आपको हर कदम पर पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कब बोलना है और कितना बोलना है। चालाक लोग चालाक इसलिए नहीं होते कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बल्कि सिर्फ एक चीज़ है जो उन्हें आम लोगों से बहुत ख़ास बना देती है, और वो ये है कि उन्हें अपनी बातों से दूसरों पर काबू पाना आता है। बहुत दफ़ा आप ज़्यादा बोलकर खुद को रिवील कर देते हैं या गुस्से और खुशी में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका फ़ायदा उठाकर आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम आपको गुफ्तगू की 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे अलग दिखोगे, बल्कि हर कोई आपकी वैल्यू करने लगेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं जिनमें लील लॉन्डेस की बुक हाउ टू टॉक एनीवन से लिए गए रूल्स बयान हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी बाकी की तमाम वीडियोस से ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम किताबी बातें नहीं करने वाले, बल्कि कुछ ऐसे स्किल्स पर बात करने वाले हैं जिनका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूँ, और बहुत से नए लोगों से मिलते हुए मैंने उनके अंदर ये बातें डीपली ऑब्जर्व की हैं। लोग बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से वो अपनी वैल्यू गंवा बैठते हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये गोल्डन टिप्स आपके साथ भी शेयर ज़रूर की जाएं ताकि आप भी इन गलतियों से बच सकें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड भी यही गलतियां करता है तो ये वीडियो उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 ऐसी बातें भी शेयर करेंगे जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो कोई भी काम करने के बाद आपको ना तो नुकसान उठाना पड़ेगा और ना ही अपने किए हुए काम पर पछताना पड़ेगा। लिहाजा इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बगैर इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट गिव एडवाइस टू अ फूल पर्सन। एक बेवकूफ़ हर बात पर बहस करता है। उसे समझाना ना तो पॉसिबल होता है और ना ही ज़रूरी होता है। उसके सामने बड़े से बड़ा अक्लमंद भी बात क्यों ना कर रहा हो, वो उसकी बातों को सुनने की बजाय हमेशा अपनी सुनाता रहेगा। एक बेवकूफ़ इंसान पहले तो आपको अपने लेवल पे लाएगा, अपने बोलने के लेवल पर, अपने सोचने के लेवल पर, और फिर उससे बात करते हुए आप भी एक बेवकूफ़ लगने लगोगे। लिहाजा ऐसे लोगों को मशवरा कभी मत दें, बल्कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि सामने वाला शख्स बेवकूफ़ है या नहीं। क्या बेवकूफ़ एक कम पढ़े लिखे शख्स को कहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि बेवकूफ़ वो होता है जो दूसरों की बातों को ना सुने और ख़ुद को ही सबसे बड़ा अक्लमंद समझे। उसे ये लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही ठीक है और बाकी सब गलत हैं। अगर ये आदत किसी के अंदर देखें तो उससे बहस कभी मत करें, बल्कि जितना जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़ाएं। नंबर 2, लर्न टू स्पीक विद लव एंड पोलाइटनेस। सबके साथ प्यार और शाइस्तगी से बात करना सीखें। याद रखें कि ऐसा करने से आपकी इनकम भी बढ़ सकती है और आप फेमस भी हो सकते हो। समझदार लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता होती है कि उनका किसी के साथ अपनाया हुआ रवैया उन्हें किस हद तक कामयाब बना सकता है। आपको भी ऐसे लोग ही अच्छे लगते होंगे जो स्वीटली बात करते हैं। उनका लहजा बहुत नरम होता है और आपका मन करता है कि बस आप उन्हें ही सुनते रहें। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास 2 दुकानें हैं। एक दुकान का मालिक हमेशा मुंह चिढ़ा कर बैठा रहता है और जब भी आप कुछ खरीदने के लिए उसके पास जाते हो तो वो आपसे ठीक से बात नहीं करता, जबकि वहीं दूसरी दुकान का मालिक हमेशा आपको मुस्कुरा कर मिलता है, आपको इज्जत देता है और बड़े अच्छे से आपके साथ डील करता है। तो ऐसे में आप किससे चीज़ें खरीदना पसंद करोगे? डेफिनेटली आप उस शख्स को पसंद करोगे जो आपको इज्जत देता है। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमसे प्यार से बात करते हैं और हमें इज्जत देते हैं। अगर आप भी एक कारोबारी शख्स हो तो इस ट्रिक का यूज़ करके देखो, ये आपके बहुत काम आएगी। नंबर 3,
डोंट शो योर वीकनेस टू एवरीवन। अपनी कमजोरी का इजहार हर किसी के सामने करते रहना, ये आपको और भी कमजोर बना देता है। कभी आपका सामना ऐसे इंसान से हो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, जो पावर में, पोजीशन में या पैसों में आपसे ऊपर है, तो आप खुद को उसके सामने कमजोर फील करते हो। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे शख्स की पर्सनैलिटी में खो जाएंगे, अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अब आपको करना यह है कि ऐसी सिचुएशन में खुद को सामने वाले के लेवल के मुताबिक ही शो करना है। अगर आप खुद को छोटा या कमजोर शो करोगे तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा। लिहाजा खुद को ताकतवर शो करवाने का हुनर तो आपको आना ही चाहिए। नंबर 4, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स टू एवरीवन। अपने सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर मत करो। हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसके सामने हमारी एक स्केर्सिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम क्लोज होते हैं हम अपनी सारी बातें, अपने सारे सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो फ्यूचर में हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और बहुत से लोग इसी वजह से सारी जिंदगी दूसरों के गुलाम रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को अपने ऐसे राज बता चुके होते हैं जो उनकी कमजोरी होते हैं। लिहाजा हर किसी पर यकीन करना और ओवर फ्रेंडली होना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 5, लर्न टू स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक अक्लमंद इंसान बोलने के हुनर में माहिर होता है। वो हमेशा सिचुएशन के मुताबिक ही बोलता है। अपने जहन में आने वाले ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया आपके अल्फाज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने हर ख्याल को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, बल्कि अपनी अकल से काम लेते हुए आपको ये फैसला करना होता है कि कौन सी बात दूसरों से करने के लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। एक बेवकूफ़ और अक्लमंद में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एक अक्लमंद सोच समझ कर बोलता है, जबकि एक बेवकूफ़ जो मुंह में आए बोल देता है। वो सिचुएशन को नहीं समझता कि ये बात यहाँ करनी भी चाहिए या नहीं। कोई इंसान खुद को चाहे कितना ही टैलेंटेड और अक्लमंद ही क्यों ना समझता हो, अगर वो सिचुएशन के मुताबिक बोलना नहीं जानता तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करेगा। लिहाजा सिचुएशन के मुताबिक बोलना सीखो और सिर्फ उतना ही बोलो जितनी की ज़रूरत हो। और बोलते हुए सामने वाले के मेंटल लेवल का भी ख्याल रखो कि जो बात आप बोल रहे हो वो उसे समझ भी पाएगा या नहीं। आपका बोला हुआ हर एक वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए और आपकी हर बात में वजन होना चाहिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं उन 3 अहम मशवरों की तरफ जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी भर आपको अपने किए हुए कामों पर हरगिज पछतावा नहीं होगा। नंबर 1, डोंट मेक प्रॉमिस टू समवन इन जॉय। नंबर 2, डोंट आंसर समवन इन एंगर। एंड नंबर 3, डोंट टेक एनी डिसीजन इन एक्साइटमेंट। खुशी में किसी से कोई वादा हरगिज मत करो, गुस्से में किसी को जवाब कभी मत दो और जोश में आकर कभी कोई फैसला ना लो। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नुकसान ना उठाना पड़े और आप किसी बड़े रिग्रेट का शिकार ना हो, तो इन तीनों कंडीशंस में आपका खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनका पछतावा हमें अपने आखिरी सांस तक रहता है। दोस्तों, ये हैं वो गोल्डन टिप्स जिनका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी गुफ्तगू को 4 चांद लगा सकते हैं, बल्कि एक वैल्यूएबल इंसान भी बन सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।